Hello everyone, welcome back to my channel. This is Madhu and you are watching Madhu with English. Guys, आज की क्लास में मैं बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार ट्रिक लेकर आई हूँ वर्ड मीनिंग याद करने का। मैं कोई कहानी या कोई ऐसी चीज़ लेकर नहीं आई हूँ जिसे आपको रट्टा मारना पड़े, है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो आइए जानते हैं क्या है वो ट्रिक। हमारा जो फर्स्ट वोकैब है वो क्या है? ब्रंच। ब्रंच का मतलब क्या होता है? अब आप कहेंगे क्या मैम आप तो ये गलत बता रही हैं, ब्रंच थोड़ी होता है, लंच होता है। हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही कहा, लंच होता है। लेकिन आज मैं आपको ब्रंच बताने वाली हूँ कि ब्रंच क्या होता है। तो पहले तो हम इसे तोड़ कर देखते हैं, है ना। ब्रंच और लंच में कितना डिफरेंट है ना। हमने यहाँ पे क्या किया है, LU की जगह पे हमने VR लगा दिया है ना, लंच की जगह पे ब्रंच लिख दिया है। तो पहले हम इसे तोड़ कर देखते हैं। ब्रेकफास्ट और प्लस लंच, है ना। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ब्रेकफास्ट का हमने VR यूज कर लिया है और लंच का हमने UNCH यूज किया है। तो ब्रेकफास्ट और लंच मिलाकर ब्रंच हुआ है ना। अब ब्रंच का मतलब क्या होता है? देर से किया गया नाश्ता। कई बार होता है ना गाइस कि हमारे पास टाइम नहीं होता है खाना खाने का, तो ऐसे में ना तो हम ब्रेकफास्ट कर पाते हैं और ना ही लंच कर पाते हैं। तो देर से खाए गए खाने को हम ब्रंच कहते हैं ना, देर से किया गया नाश्ता, है ना। मजेदार सा ट्रिक। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, है ना। नेक्स्ट है वेंगेंस। वेंगेंस का मतलब क्या होता है मैं जरूर बताऊंगी, इसकी हिंदी क्या होगा, लेकिन उसके पहले अब हम इसे भी अलग अलग तोड़कर देखते हैं। पहले क्या है, VENGEANCE, वेंगेंस। ओके, तो अब हम देखते हैं जो फर्स्ट में VENGE है ना, इसके आगे हम लगा देते हैं री, है ना। तब ये क्या बन गया, रिवेंज। रिवेंज बन गया। रिवेंज का मतलब क्या होगा, बदला लेना। और हमने एक और वर्ड मीनिंग क्या ले लिया, एवेंज। इन दोनों में कितना ही डिफरेंट है ना, थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम आ रही है लगभग, है ना। रिवेंज और एवेंज, इन दोनों का मतलब होता है बदला लेना। अब आप कहेंगे कि जब दोनों का मतलब बदला लेना है तो फिर डिफरेंट क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं हूं ना बताने के लिए। रिवेंज होता है जो आप किसी पर्सनल मैटर की वजह से किसी से दुश्मनी निकाल, तो आप कह सकते हैं कि आपको किसी से रिवेंज लेना है या फिर कि उसने उससे रिवेंज लिया। लेकिन जब आप इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, इंसाफ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे में हम एवेंज यूज करते हैं ना, एवेंज। और किसी पर्सनल मैटर की वजह से हम लड़ाई करते हैं तो उसे कहते हैं बदला लेना, उसे रिवेंज कहेंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा रिवेंज और एवेंज में डिफरेंट क्या है। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होगा, खुद का आकलन करना। अब यहाँ पे देखो गाइस, समझ, यहाँ पे हम रट्टा नहीं मारेंगे, है ना। हम वर्ड को डीपली समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे इंट्रो का मतलब क्या हो गया, इंट्रोडक्शंस, इंट्रो सेल्फ, इंट्रो वर्ड। आपने बहुत सारा ये वर्ड इस तरीके के सुना होगा, है ना। तो यहाँ पे इंट्रो का मतलब क्या हो जाएगा, खुद, यानी अपने अंदर खुद। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना। अब क्या मतलब निकल कर आ गया इसका, इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद एंड निरीक्षण करना, यानी कि खुद का आकलन करना, खुद का निरीक्षण करना, उसे क्या बोलेंगे हम, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन। हमारा जो अगला वर्ड है वो है साइड। तो गाइस, आपको कहीं पे भी ना वर्ड के लास्ट में साइड मिल जाए लिखा हुआ, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर एक्ट ऑफ किलिंग की बात हो रही है, मतलब कि किसी को मारने की बात की जा रही है ना। तो अगर साइड के आगे हमने सू लगा दिया तो ये क्या बन गया, सुसाइड। सुसाइड का SUICIDE, सुसाइड। सुसाइड मतलब आत्महत्या या फिर खुद को मारना। अब पैट्रिसाइड, पिता की हत्या। सरोरिसाइड, बहन की हत्या। फ्रैट्रिसाइड, भाई की हत्या। आपने देखा ना कि कितनी मजेदार सी ट्रिक है। आपने एक सिर्फ साइड याद किया और इसके साथ साथ आपने 3-4 वर्ड और भी सीख लिया, है ना।
तो गाइस आपने देखा ना कितनी मज़ेदार सी ट्रिक थी वोकैबुलरी याद करने की। मैंने आपको एक वोकैब से कई सारे वोकैबुलरी याद करवा दिया और आई होप कि आप इसे कभी नहीं भूलने वाले हो और आप इसे आज से अभी से ही यूज करने वाले हैं। तो गाइस आपको थैंक यू बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस चैनल पे जब भी मैं क्लास अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।